आज भूमि पर चल पड़े भूपति दीन समान, छोड़ चले रे घर नगर, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान। ज्येष्ठ श्री भरत परंपरा रक्षक महाराज धृतराष्ट्र की सेवा में उनकी अनुज वधू कुंती का प्रणाम स्वीकार हो। विदुर, जी महाराज। क्या ये कुंती है? हाँ महाराज। तो ये यहां क्यों आई है? ये मैं नहीं जानता महाराज। नहीं जानते तो पूछो उससे, पूछो। जो आज्ञा। महाराज ये जानना चाहते हैं भाभिश्री, क्या आपने राज्यसभा में आने का कष्ट क्यों किया? मैं इस राज्यसभा की भूमि को प्रणाम किए बिना और इससे आज्ञा लिए बिना तो नहीं जा सकती थी महामंत्री विदुर। तुम कहां जा रही हो? मैं अपने पुत्रों के साथ वन में जा रही हूं। परंतु तुम क्यों जा रही हो? तुम हमारे भवन में रहो, ये तुम्हारा घर है। बच्चों के झगड़े में हम क्यों पड़े? क्षमा चाहती हूँ ज्येष्ठ श्री, पर जो राजभवन चुपचाप अपनी कुल वधू के वस्त्र हरण का दृश्य देखता रह गया हो, क्या उस राजभवन में किसी क्षत्रानी को रहना शोभा देगा? हमें जाने की आज्ञा दीजिए ताजश्री, क्योंकि आपसे अच्छी मर्यादाओं की भाषा और कौन समझ सकता है। आप तो स्वयं मर्यादा के प्रतीक हैं ताजश्री। इस नगर में मेरी भी एक कुटिया है भाभिश्री। यदि आप उसे सम्मानित करें तो मैं उसे अपना सौभाग्य मानूंगा। किंतु विदुर, निर्णय लेने में इतनी शीघ्रता न दिखलाइए भाभिश्री। ज्येष्ठ पांडुपुत्र, भाभिश्री की आयु देखो, इनके शरीर की दुर्बलता को देखो। क्या तुम इनका वन में जाना स्वयं भाभिश्री के लिए और हम सब के लिए उचित समझते हो? इनका जीवन तो दांव पर भी नहीं लगा था। विनती करो पुत्र, हाथ जोड़कर इनसे प्रार्थना करो कि ये तुम्हारे साथ वन में न जाएं, क्योंकि इनके यहां रहने पर कदाचित दुर्योधन को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि छोटी माँ चाहे तो वे मेरे भवन में रह सकती हैं। कभी नहीं। यदि माता श्री तेरे भवन में रह गई तो हम तेरे आभारी हो जाएंगे, और यदि हम तेरे आभारी हो गए तो फिर पांचाली के केशों के लिए अंजलि पर तेरी छाती का लहू लेना कठिन हो जाएगा। हे हस्तिनापुर राज्य, हे हमारे पूर्वजों, हे पितामह भीष्म, हे कुलगुरु कृपाचार्य, हे ज्येष्ठ पिताश्री, हे गुरुवर द्रोणाचार्य, ये ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर अपने अनुजों और द्रौपदी समेत आप सबको नमस्कार करता है और वन प्रस्थान के लिए आप सबका आशीर्वाद मांगता है। पुत्र, तूने मेरी ओर से तो नमस्कार किया ही नहीं। नहीं माताश्री। हाँ? काकाश्री ठीक कह रहे हैं। मैंने आपका जीवन दांव पर नहीं लगाया था। ना पुत्र। इसलिए आप काकाश्री के घर पर रहकर हमारे लौटने की प्रतीक्षा कीजिए। ना पुत्र, ना। नहीं,
और हम अर्जुन, आपको वचन देते हैं माता श्री अर्जुन, मेरे पुत्र, कि 13 बरस के उपरांत हम अवश्य लौटेंगे। ना पुत्र, आशीर्वाद दीजिए माता श्री। मैं तुम हमें आशीर्वाद दीजिए माता श्री। मेरे पुत्र, मैं तुम लोगों के बिना। उठो पुत्री, शोक न करो, शोक न करो। दुखों को केवल मुस्कान का वाण ही भेद सकता है, इसलिए मुस्कुराओ पुत्री, मुस्कुराओ। एक विशेष बात का ध्यान रखना, वहां मेरे पुत्र सहदेव का विशेष ध्यान रखना। अपने पुत्रों में वो मुझे अधिक प्रिय है पुत्री, अधिक प्रिय है। जाओ जाओ, अपने पितामह से आशीर्वाद ले लो। जाओ पुत्र, जाओ। सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान। पांचों पांडव वन वन भटके, पांचों पांडव वन वन भटके, संग द्रौपदी साधो समय बड़ा बलवान। सब दिन होत न एक समान। राजमहल में रहने वाले, रेशम पर जो चलने वाले, अपने हाथों कुटी बनाते, कर्मों की गति टाल न पाते। क्या क्या लेख लिखे भगवान, क्या क्या लेख लिखे भगवान। सब दिन होत न एक समान। क्या सोचो क्या हो जाता है, राज ताज सब खो जाता है। कांटों पर जो चल पाते हैं, गिर कर वही संभल जाते हैं। ये है जीवन की पहचान, ये है जीवन की पहचान। सब दिन